तो फ्लो मीटर में आगे बढ़ते हुए हम लोगों को आगे ध्यान देना है कि पहले हमने वीडियो में देखा कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो और मास फ्लो मीटर हमारे पास होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को। सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वॉल्यूम को मेजर करने वाला जो फ्लो मीटर होता है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर बोलते हैं। नाम साफ है, कितने लीटर पर आवर, कितने लीटर पर सेकंड का जो फ्लो रेट मेजरमेंट होगी वॉल्यूम की होगी, उसी को ही हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर बोलेंगे। अब इसको मेजरमेंट करने के बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन मार्केट में 4 तरह के जो फ्लो मीटर हैं वो यूज किए जाते हैं वॉल्यूम फ्लो मीटर के लिए। सबसे आसान और सबसे सिंपल जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर जो यूज किया जाता है, जो आज तक आपने अपने घरों के आसपास भी देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं टरबाइन टाइप फ्लो मीटर। टरबाइन टाइप फ्लो मीटर में कुछ नहीं होता, एक छोटी सी चक्री होती है, गरारी होती है, पाइप के अंदर लगी होती है, जैसे अपने घर में पानी का मीटर आपने देखा होगा छोटा सा लगा होता है। वो कुछ नहीं करता है, जैसे जैसे उसके अंदर पानी उसके थ्रू क्रॉस होता है तो वो चक्री घूमती रहती है, जितना ज्यादा घूमेगा उतनी ज्यादा चक्री घूमती है। ऊपर छोटा सा एक मीटर लगा होता है, उस मीटर में दिखता रहता है कितने लीटर का पानी आपके थ्रू क्रॉस कर चुका है। इस टाइप के मीटर को हम टरबाइन टाइप मीटर बोलते हैं। ऑल्दो इसके ऊपर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक साथ में लगने लगी है ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट आपको कंट्रोल सिस्टम के लिए भी डाली जाए, बट ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजीज में है। सबसे पुरानी टेक्नोलॉजीज में ये मीटर यूज किए जाते थे, अभी भी यूज किए जाते हैं। कई जगह पर काफी रिलायबल भी पाए जाते हैं एक्यूरेसी को पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, बट ज्यादातर ये हमारे को पानी के सर्किट्स में बिल्कुल लो कॉस्ट एप्लीकेशन पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल या सिर्फ मैकेनिकल के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो टरबाइन टाइप मीटर सिंपल मैकेनिकल डिवाइस टाइप का मीटर है। और दूसरे टाइप का मीटर, जब हम टरबाइन टाइप के बाद जब अलग से निकलते हैं तो हमारे पास जो मीटर आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का मीटर का जैसे नाम ही है, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। बड़ा सिंपल सा काम होता है, पाइप के अंदर ही फिट होता है। तो जो आपका पाइप आ रहा है वो जितनी, अगर 3 इंच की पाइप है तो तकरीबन 3 इंच का लगता है, या एक साइज कम करके हम लगा सकते हैं। पानी उसके थ्रू हम लोग पास करते हैं, लेकिन होता क्या है, इसके ऊपर लोहे की कॉइल लगाई जाती है जो हमारी इलेक्ट्रिकल कॉइल्स होती है। अब फैराडेज प्रिंसिपल के बारे में आपको जानकारी होगी, अगर आपको जानकारी नहीं है तो गूगल जरूर करें। वैसे मैंने नीचे एक ड्राइंग भी दी हुई है, आपको लिंक में मिल जाएगी कि फैराडेज लॉ काम कैसे करता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर है इसका एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस क्या है। फिर भी मैं वीडियो में आपको दिखा देता हूं, और जो पीछे चित्र बना है वहां से भी आपको दिख जाएगा, ध्यान से दिखते जाएगा कि मीटर की जो पाइप है, पाइप के अंदर ही 2 कॉइल्स लग जाती हैं। तो जब ये 2 कॉइल्स लग जाती हैं, ये दोनों के दोनों कॉइल्स को जैसे ही पावर ऑन किया जाता है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट कर देती हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट कर दिया और बीच में से पानी क्रॉस कर रहा है, और पानी अगर कंडक्टिव है तो क्या होने वाला है, सोचिए। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेट के थ्रू कुछ भी कंडक्टर अगर मूव करता है तो एक ईएमएफ जनरेट होता है। वेरी सिंपल मैकेनिज्म, वेरी सिंपल फिजिक्स, हमने किताबों में पढ़ा होगा, ड्राइंग में आप देख लेंगे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे ही वो ईएमएफ जनरेट होता है, हमारे इलेक्ट्रोड्स या सेंसर्स वो ईएमएफ को मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद उसकी सिग्नल के थ्रू आपको बताना शुरू कर देते हैं कि कितने लीटर पर आवर का फ्लो इसके थ्रू जा रहा है। अब होता क्या है, जैसे जैसे पानी का फ्लो बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जो पल्सेशन है आपके सेंसर्स के ऊपर वो बढ़ती जाएगी। जैसे वो बढ़ती जाएगी उसके काउंट को हम लेते रहेंगे, तो इसको हम पल्सेटिंग फ्लो, पल्सेटिंग आउटपुट भी हम लोग लेते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर बहुत ही एक्यूरेट फ्लो मीटर जाते हैं। जहां पर पानी की मेजरमेंट करनी है, पानी के जैसे कंडक्टिव मीडिया की मेजरमेंट करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। अब जो तीसरा फ्लो मीटर है जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं वो है हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर में हमें पाइपलाइन काटनी पड़ती है, काट के उसके थ्रू प्रोडक्ट जाता है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट में जाने के लिए कंडक्टिव चाहिए, क्योंकि अगर कंडक्टिव होगा तभी फैराडेज लॉ काम कर पाएगा। अब सोचिए हमारे पास कंडक्टिव मीडिया नहीं है, हमारे पास मीडिया ऐसा है जिसके थ्रू हमारा जो लिक्विड जाएगा वो मीडिया नॉन कंडक्टिव है, तेल है, फ्यूल ऑयल है। अब वो कंडक्टिव नहीं है, अब आप जितना मर्जी उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बैठा दें उसमें से ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि आपका ईएमएफ उसके थ्रू पास ही नहीं होगा। अब इस टाइम में क्या किया जाए, टरबाइन आप यूज कर सकते हैं जो हमने पहला प्रिंसिपल बोला हुआ, लेकिन उसकी मेंटेनेंस एक्टिविटीज वगैरह के कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक और फ्लो मीटर बनाया जिसको हम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक, जैसे आपने नाम सुना है, समझ आ रही होगी, अल्ट्रासोनिक, सोनिक मीन्स साउंड। सो एक अल्ट्रासाउंड टाइप का एक प्रिंसिपल होता है। तो पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन के बाहर ही अल्ट्रासाउंड के सेंसर्स लगा दिए जाते हैं। अब ये जो अल्ट्रासाउंड के सेंसर्स जो बाहर लगाए जाते हैं,
ये बड़े सिंपल काम करते हैं, ये साउंड जनरेट करते हैं और पाइप के थ्रू पहुंचाते हैं। अब वो साउंड एक सेंसर से दूसरे सेंसर की तरफ जाती है, एक वो तरीका हो सकता है, जैसे आपको पीछे चित्र बना हुआ उसके अंदर आपको दिख जाएगा, या कई बार पाइप के थ्रू क्रॉस करती है, पाइप के दूसरी सतह पर टकरा के फिर वापस आती है अपनी सतह पर, वहां पर सेंसर पे मेजर करती है। तो ये दोनों पिक्चर आपको पीछे लगे हुए ड्राइंग में दिख जाएंगी। अब ये क्या करती है, इसके अंदर जैसे ही प्रोडक्ट की वेव्स अंदर गई और क्रॉस करके दूसरे सेंसर पर रिसीव हुई, उसका टाइम लैप्स को मेजर करती है। तो हमारे को ये पता है कि अगर वो लिक्विड ऑयल है या वो डीजल ऑयल है या वो वेजिटेबल ऑयल है किसी प्रकार का, तो हमें उसकी डेंसिटी वगैरह सब पता है। हमें पता है उसके थ्रू साउंड की स्पीड क्या है, स्पीड हमें पता है, हमें सिर्फ टाइम मेजर करना है। टाइम जैसे हमने मेजर किया हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि फ्लो रेट क्या है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कई बार हम लोग इंस्टॉलेशन जब करते हैं तो हमें पाइप को काटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अल्ट्रासोनिक के जो सेंसर्स होते हैं पाइप के बाहर ही लग जाते हैं और बाहर लग के बाहर से सिग्नल भेजते हैं, बाहर से पकड़ लेते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो पाइप काटने की जरूरत नहीं है, पाइपलाइन के अंदर जितना मर्जी प्रेशर हो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जगह आपको काट के फ्लैंज लगाना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट भी उतना बड़ा प्रेशर का लगाना पड़ेगा। ज्यादा प्रेशर हो अल्ट्रासोनिक उतना अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया से। लेकिन ये साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसकी इंस्टॉलेशन बहुत टिपिकल होती है। आपकी लाइन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, आसपास किसी तरह की पंप की या किसी तरह की नॉइज नहीं आनी चाहिए, फाउंडेशन वगैरह स्ट्रांग होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसकी इंस्टॉलेशन में। सो आज हम लोगों ने 4 तरह की टेक्नोलॉजीज वॉल्यूमेट्रिक के लिए याद करी हैं, जिसको डिस्कस किया। सो सबसे पहली वाली थी हमारी टरबाइन टाइप, सेकंड हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप करी है, थर्ड हम लोगों ने करी है अल्ट्रासोनिक। अब बच गई हमारे पास चौथी टेक्नोलॉजी। चौथी टेक्नोलॉजी जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, हमारे को फ्लो मेजर करने के लिए लिक्विड्स के साथ साथ कई बार गैसेस की फ्लो भी मेजर करनी पड़ती है। अब गैसेस ना तो कंडक्टिव होती हैं, सेकंड गैसेस क्योंकि गैस है तो गैस के अंदर साउंड का पास करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा एयर के अंदर हमारी जो साउंड आती है उसके लेवल्स कुछ अलग होते हैं, लिक्विड के कुछ अलग होते हैं। सो एक चौथी टेक्नोलॉजी जो मार्केट में यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं वोर्टेक्स टेक्नोलॉजी। आपने झंडा फड़फड़ाता हुआ देखा होगा, अब पीछे छोटा सा वीडियो देख रहे हो उसमें आपको दिख जाएगा कि झंडा फड़फड़ा रहा है। ये है कुछ नहीं, ये वोर्टेक्स है। तो ये जो आपका पाइप है, जब पाइप के सामने से हवा आती है, जब वो टकराती है तो वो घूमती है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। तो जब वो ऊपर से जाती है नीचे की जाती है, जैसे आप फ्लैग को आप देखेंगे तो कभी वो बाईं तरफ टकराएगी कभी दाईं तरफ टकराएगी, तो उससे क्या होता है झंडा ऐसे ऐसे फड़फड़ाता है, तो आपको झंडा ऐसे ऐसे लहराता लहराता दिखेगा। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम वोर्टेक्स फिनोमिना बोलते हैं, ताकि वो वोर्टेक्स बना रहा है ऐसे 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 करके ना, वोर्टेक्स बनाता है। अब जो ये वोर्टेक्स है, ये हम पाइपलाइन के अंदर भी ऐसा ही एक छोटा सा फ्लैग स्टैफ डाल दें अगर पाइपलाइन के अंदर, तो वहां भी सेम इफेक्ट बनेगा। और हम सेंसर्स लगा देते आगे, वो सेंसर्स मेजर करते हैं कि कितना बड़ा वोर्टेक्स बन रहा है और कितनी तेजी से बन रहा है। अब यहां पर इंपॉर्टेंस वोर्टेक्स की क्या होती है, जब फ्लो रेट ज्यादा होगा, यानी कि उस पाइपलाइन की 6 इंच का पाइपलाइन या 4 इंच का पाइपलाइन है, उतना ही ज्यादा बड़ा वोर्टेक्स बनेगा, क्योंकि फ्लो रेट बढ़ गया तो आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो आपकी मेजरमेंट में वोर्टेक्स चेंज हो गया। अब जैसे वोर्टेक्स चेंज होगा तो आप फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो वोर्टेक्स मीटर है ये वेलोसिटी कैलकुलेट करता है हमारी, कि हमारी वेलोसिटी कितनी आ रही है। और जो वेलोसिटी आती है, हमारा सर्कमफ्रेंस बिल्कुल कॉमन है, हमें पता है ये 6 इंच का है तो 6 इंच में हमारा सर्कमफ्रेंस क्या बनेगा, उसको मल्टीप्लाई बाई पर्टिकुलर एरिया बनाते हैं और एरिया को हम लोग फ्लो रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 लीटर पर आवर, 5 लीटर पर आवर, 4 लीटर पर सेकेंड, इस तरीके से बनता है। लेकिन खासियत क्या है वोर्टेक्स की, वोर्टेक्स के अंदर क्योंकि वोर्टेक्स प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप इसको लिक्विड के लिए या गैसेस के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे जो इससे पहले वाले जो हमारे मीटर्स थे, टरबाइन टाइप, अल्ट्रासोनिक हो गया, ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, ये वाले मीटर्स जो हैं लिक्विड के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, गैसेस के लिए उतने सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन वोर्टेक्स गैसेस के लिए बहुत आसानी से यूज़ किया जाता है। सो हम लोगों ने 4 यूज़ कर दिए हैं आज की डेट में। पहला हमारा टरबाइन टाइप, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड हमारा अल्ट्रासोनिक एंड फोर्थ इज द वोर्टेक्स। सो ये चारों के चारों टेक्नोलॉजीज की पूरी डिटेल आपको लिंक में मिल जाएगी, आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ड्राइंग्स एंड वीडियोस भी उसके साथ हैं। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, किसी तरह की जानकारी आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपके जवाबों को, आपके सवालों के जवाब मैं दे पाऊंगा। प्लीज़ ये वीडियो आप आगे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरत है वो है हमारा क्विज। हमारे हर वीडियो के नीचे क्विज होता है, ये क्विज आप लोग अगर इसके अंदर रिस्पॉन्स हमें देंगे,
आप तो एक इनाम जीत ही सकते हैं। ये हमें हेल्प करेगा ये देखने के लिए कि ये जो वीडियोस हैं आपके, हम आपको कुछ सिखा भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। कुछ ऐसा तो नहीं है हमें भी कुछ अलग से कुछ नया करना है जो आपके लिए, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा फीडबैक होगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।